हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मोहम्मद सालिम और आप सभी देख रहे हैं टेक्निकल चिप यूट्यूब चैनल। इस चैनल के ऊपर हम डेली टैली से रिलेटेड वीडियो अपलोड कर रहे हैं। आज का वीडियो भी टैली प्राइम से रिलेटेड है। टैली प्राइम के अंदर हम सीखेंगे कि कॉस्ट सेंटर का यूज कैसे किया जाता है। कॉस्ट सेंटर एक ऐसा ऑप्शन है जिसका हर कंपनी, हर स्कूल, हर वो आपका कोई भी अगर आपकी संस्था है तो उसके अंदर स्टाफ सैलरी देना जरूरी होगा। स्टाफ सैलरी देना है तो अगर हम स्टाफ सैलरी देना चाहते हैं तो कॉस्ट सेंटर के बिना हम ऑप्शन का यूज नहीं कर सकते। तो ऑप्शन का यूज करने के लिए चलते हैं अपनी टैली प्राइम की स्क्रीन के ऊपर। टैली के ऊपर आगे हमने पहले से ही टैली एक कंपनी क्रिएट किया हुआ है, द स्काईवे एजुकेशनल ग्रुप। ये हमारा ग्रुप है, इसको हमने कंपनी के तौर पर यहाँ पर बनाया हुआ है। कंपनी बनाने के बाद आपको F11 फीचर्स ओपन करना पड़ेगा। F11 फीचर्स के ऊपर आएंगे, यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा आपको इनेबल कॉस्ट सेंटर्स, इसको आप यस करेंगे। बाकी और कुछ भी चेंजिंग नहीं करना है, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लेंगे, ये सेव हो गया। अब आते क्रिएट के ऊपर। कॉस्ट सेंटर यहाँ पर आपको बनाना पड़ेगा। कॉस्ट सेंटर जो होते हैं वो इंप्लॉय के नाम बनाए जाते हैं बेसिकली। तो कॉस्ट सेंटर के ऊपर आए, जो भी इंप्लॉय है जैसे अमन वर्मा, आलोक कुमार, अरविंद कुमार, आकाश जैन, इस तरह से जितने भी इंप्लॉय हैं वो सारे आप इंप्लॉय कॉस्ट सेंटर से क्रिएट कर लेंगे। ठीक, इस तरह से सारे हमने कॉस्ट सेंटर क्रिएट कर लिया। अब आते हैं लेजर्स के ऊपर। तो लेजर्स, बेसिक लेजर आपको बनाने पड़ेंगे। जैसे आपको पैसा बैंक से देना होगा तो बैंक लगाएंगे यहाँ पर अंडर बैंक अकाउंट के। यहाँ पर इस तरह से एंट्री, जो भी आपका अकाउंट नंबर होगा अकाउंट नंबर डालेंगे। IFSC कोड जो भी होगा IFSC कोड डाल देना है और बैंक का जो भी है डिटेल बैंक ब्रांच लगाएंगे। अब यहाँ पर सेट अल्टर रेंज फॉर चेकबुक्स का ऑप्शन आता है, इसको यहाँ से यस किया। अब आपके पास जो भी चेकबुक है वो आप डालेंगे। जैसे हमने डाल दिया 0-12-300 से स्टार्ट हो रहा है हमारा चेकबुक और 0-12-349 तक चल रहा है। टोटल 50 चेक है। तो ये पूरी आप लिमिट यहाँ पर देंगे, जिससे आगे आसानी रहेगी कि आपने पहला चेक 300 नंबर का काटा या 301 नंबर का, जो भी होगा वो यहाँ पर दिखेगा। तो यहाँ पर एंटर करते चले आएंगे। बाकी और कोई भी चेंजिंग नहीं करना, इसको सेव कर लिया यहाँ से। अब इसके बाद आपको यहाँ पर कुछ सीट बनाना पड़ेगा एक्सेल की, जिससे आप सैलरी का पेमेंट कर सके। तो हम यहाँ पर एक्सेल ओपन कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा एक्सेल 2016 पड़ा हुआ है, इसको यहाँ से ओपन किया। एक्सेल ओपन हो रहा है। आज हो सकता है मेरे आवाज के बैकग्राउंड में बहुत सी नॉइज आ रही है, क्योंकि आज जहां पर हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं रोड के बिल्कुल साइड में है, तो यहाँ पर बहुत सा ट्रैफिक है, तो यहाँ पर आवाजें बहुत सी आ रही हैं। यहाँ पर ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर आएंगे। ब्लैंक वर्कबुक के ऊपर आने के बाद यहाँ पर आपको एक्सेल शीट बनाना पड़ेगा। एक्सेल शीट में कुछ इस तरह से एक्सेल शीट बनाई जाती है, जैसे कि सीरियल नंबर हो गया, एम्प्लॉय नेम हो गया। एम्प्लॉय नेम के बाद इनकी बेसिक सैलरी कितनी है, अटेंडेंस कितने दिन का हुआ है, अटेंडेंस के बाद सैलरी कितनी बची, हाउस रेंट कितना है, कन्वेंस कितना है, मेडिकल का कितना मिल रहा है, फिर ग्रॉस इनको टोटल कितना हो रहा है, फिर पीएफ प्रोविडेंट फंड कितना कट रहा है। ये सारी चीजें हो गई। फिर इसके बाद आपका ऑप्शन आ जाएगा नेट सैलरी का। आप इसके अंदर इनकम या एक्सपेंस का आप कोई भी चार्जेस जोड़ सकते हैं। तो यहाँ पर ये इस तरह से कुछ कॉलम छोटे हैं, तो इनको हम थोड़ा बड़े कर लेते हैं, जिससे पूरा डिटेल दिखता चला जाए। अब अगर हम ये पूरी सीट हम बनाएंगे तो काफी टाइम लग जाएगा, तो हम 2 स्टूडेंट्स का बना के दिखा देते हैं, 2 एम्प्लॉय का। एम्प्लॉय नेम एक था वहां पर आलोक कुमार, देख लेते हैं यही नाम था या नहीं था, क्योंकि अगर दूसरा नाम होगा तो फिर हमको चेंज करना पड़ेगा। तो कॉस्ट सेंटर में आलोक कुमार है और एक अमन वर्मा है, अरविंद कुमार, इस तरह से 4 लोग हैं। चलो चारों का बना के दिखा देते हैं। यहाँ पर आलोक कुमार नाम हो गया, आकाश जैन है, अमन वर्मा है और अरविंद कुमार है। ठीक, इस तरह से चारों एम्प्लॉय के नाम यहाँ पर हमने ले लिया। फिर बेसिक सैलरी कितनी इनकी हमने डाल दी, इनकी 10,000 रुपए, इनकी 12,000 रुपए, इनकी 12,500 रुपए, इनकी 15,000 रुपए सैलरी है। अटेंडेंस कितने दिन की हुई हमने डाल दी, 26 दिन गए हैं, ये 22 दिन गए हैं, ये 30 दिन और ये 18 दिन। जितने दिन भी गए हैं वो आप यहाँ पर अटेंडेंस डालेंगे।
अब सैलरी इनकी कितनी बची, 10,000 सैलरी थी लेकिन 26 दिन गए, 4 दिन की सैलरी कटेगी, तो 10,000 इंटू 26, आपको इसको डिवाइड कर देना होगा 30 से, क्योंकि जो सैलरी होती है वो 30 दिन डेज के हिसाब से होती है। तो यहाँ पर 30 लगा, 8,666 रुपीज ये दिखा रहा है। इसी तरह से दूसरे को भी निकाल लेना है, पहले दोनों को मल्टीप्लाई कर देना होगा, बेसिक सैलरी और अटेंडेंस को, फिर डिवाइड कर देना होता है 30। अब अगर आप नीचे का फार्मूला ना लगाना चाहो तो यहाँ पर ड्रैग भी किया जा सकता है। ड्रैग कर लेंगे इसको नीचे की तरफ, यहाँ से ये पॉइंट आपको दिखेगा, यहाँ पर देख सकते हैं नीचे एक पॉइंट दिख रहा है, इसके ऊपर जब कर्सर ले जाएंगे प्लस का सिंबल दिखेगा। अब इसको नीचे की तरफ ड्रैग कर देंगे तो इस तरह से देख सकते हैं कि 12,500 हो गए और इनकी 9,000 हो गई। अब हाउस रेंट कितना परसेंट मिल रहा है, हो सकता है कंपनी 10% दे रही है, किसी को 20% दे रही है, किसी को 15 दे रही है, तो उसी के अनुसार आपको निकाल लेना है। 10,000 इनकी बेसिक सैलरी थी, हमने लगा दिया कि 15% इनको हाउस रेंट मिल रहा है, तो 15% के अनुसार ये 1,500 रुपए हो गया। फिर दोबारा देखते हैं 12,000 गुणे इनको हमने लगा दिया कि 12% दे रही है, तो इनका हो गया 1,440। इसी तरह से आप इसको भी ट्रैक कर सकते हैं। कन्वेंस आने जाने का कितना दे रही है, तो आने जाने का तो उतना दिन का देगा जितना आप कंपनी जाएंगे, तो 26 दिन कंपनी गए हुए, एक दिन का हमने लगा लिया कि 100 रुपए दे रहे हैं, तो इनका 2,600 रुपए हो गए। इसी तरह से आप इसको भी ट्रैक कर सकते हो। मेडिकल का खर्च जितना भी खर्च हुआ होगा, जैसे इनका 500 रुपए का खर्च आया, इनका एक मंथ का 1,000 आया, इनका 0, इनका डाल दिया 1,200 रुपए का। जितना जितना खर्च होगा, जितना आप मेडिकल का रिसिप्ट लगाएंगे, उतना मेडिकल का चार्ज आपको दिया जाता है। अब आते हैं ग्रॉस के ऊपर, तो ग्रॉस के ऊपर आए, यहाँ पर ग्रॉस में सम लगा के आपको जोड़ना पड़ेगा, सारी चीजें ऐड करना पड़ेगा, जितनी चीजें आपको मिल रही है। तो सैलरी मिल रही है आपको, हाउस रेंट, कन्वेंस, मेडिकल, ये 4 चीजें मिलेंगी, तो चारों को आप सेलेक्ट कर लेंगे और यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज करके इंटर कर देंगे कि टोटल सैलरी हो गई 13,266 रुपए 67 पैसे। ठीक है, इसको भी हम ड्रैग कर लेते हैं, यहाँ से सबकी सैलरी दिख गई। अब पीएफ प्रोविडेंट फंड करता है, कोई कंपनी 3%, कोई कंपनी 4%, इस तरह से काटती है। तो इसको यहाँ पर हमने एग्जाम्पल ले लिया कि 4% काट रही, तो 4/100, इनका 530 रुपए कटा। इसी तरह से सबका देखें तो 537 और 680, 552। अब नेट सैलरी के ऊपर आते हैं, नेट सैलरी कितनी मिलेगी, तो सैलरी इनको तो 13,266 मिलना था, इसमें से कटेगा कितना, 530, इसको हमने इंटर कर दिया, तो इनका हो गया 12,736 रुपए। अब इनकी सबकी सैलरी आप यहाँ पर देख सकते हो। ठीक, तो इस तरह से सबकी सैलरी हो गई। अब इसको हमको सम कर लेना होगा, टोटल सैलरी हम पेमेंट कितना करेंगे, तो यहाँ पर टोटल सैलरी हो रही 55,206 रुपए 40 पैसे। ठीक, ये सैलरी इस तरह से आपको मिल जाएगी 55,206। अब इसको हम टैली के ऊपर कैसे करेंगे, इसके लिए हमको आना पड़ेगा। अब हम ये सब पेमेंट करना चाहते हैं तो वाउचर्स के ऊपर आएंगे, F5 से हम यहाँ पर पेमेंट के ऊपर आएंगे। हमने लगा दिया कि HDFC बैंक अकाउंट से हमको पेमेंट करना है, लेकिन HDFC में पैसा होना चाहिए, अभी पैसा तो है नहीं। तो यहाँ पर अगर आप कैपिटल रिसीव करना चाहो तो कैपिटल रिसीव कर सकते हो। यहाँ पर बैंक में पैसा हमने कैपिटल रिसीव कर लिया। अगर कैपिटल की एंट्री आपको नहीं मालूम है तो आप पिछला वीडियो देख सकते हैं। अंदर कैपिटल अकाउंट हमने कैपिटल रिसीव कर लिया 5 लाख का। अब अगर हम सैलरी का पेमेंट करना चाहें तो यहां से बैंक अकाउंट लगाया, हमको एक लेजर यहां पर और क्रिएट करना पड़ेगा। लेजर का नाम यहां पर आप देंगे सैलरी एक्सपेंसेस। ठीक, सैलरी एक्सपेंसेस को यहां पर मोर डिटेल के ऊपर जाके यहां पर कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबिलिटी को यहां से आप यस करेंगे। ठीक, फिर इसके बाद आप इंटर करते चले आएंगे। यहां पर सैलरी कितनी हो रही है, टोटल 55,206 रुपए 40 पैसे, 55,206 इंटू 40। ठीक, टोटल सैलरी इतनी हो रही है। अब नेम ऑफ कॉस्ट सेंटर, आकाश जैन को कितनी सैलरी मिल रही है वो आप यहां से देख सकते हैं। आकाश जैन की सैलरी है 12,902 रुपए 40 पैसे, 12,902 रुपया 40 पैसे। आलोक कुमार की सैलरी कितनी हो रही है, तो इसके ऊपर भी आए। यहाँ पर आलोक कुमार की सैलरी है 12,736 रुपए। इसके बाद अमन वर्मा की सैलरी कितनी हो रही है 16,320। और लास्ट एम्प्लॉय बचा अरविंद, इनकी हो रही है 13,248। देखना चाहे तो 13,248 इनकी सैलरी हो रही है। तो इस तरह से सारी सैलरी यहाँ पर कंप्लीट हो गई। अब ये आप चेक से पेमेंट कर रहे हैं तो पहला चेक नंबर आपका देख सकते हो 12,300 नंबर का आ गया है, 012300। ये आपका पहला चेक इशू हो गया।
अब यहाँ पर आप नरेशन दे सकते हैं, being salary paid to all employees for, हमने डाल दिया कि फॉर अप्रैल मंथ 2022, मतलब ये हमने सारी सैलरी 2022 की पेमेंट कर दिया। इंटर करते चले आएंगे, ये आपका कॉस्ट सेंटर कंप्लीट हो गया। अब आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखें, एक अब यहाँ पर अगर आप ये देखें तो आपका सैलरी एक्सपेंस ये कैपिटल में दिखा रहा है। कैपिटल में कैसे आ गया, ये हमको लग रहा है कि सैलरी का हमने लेजर बना लिया है, ये कैपिटल में बना लिया, यही यहाँ पर मिस्टेक हो गई है। तो सैलरी एक्सपेंस का जो लेजर होगा ये हमारा रहेगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के अंडर में। तो यहाँ पर सैलरी एक्सपेंस को इनडायरेक्ट एक्सपेंस के ऊपर रखेंगे और मोर डिटेल पे कॉस्ट सेंटर एप्लीकेबिलिटी यहाँ से यस होना चाहिए। तो ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था जल्दी में। अब अगर आप यहाँ पर देखें तो 5 लाख, और अगर हम प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखें तो यहाँ पर ये लॉस हमको दिखाएगा, क्योंकि अभी हमने कोई इनकम तो किया नहीं था, डायरेक्ट हमने खर्च कर दिया। अगर इनकम का वीडियो आप देखना चाहते हैं, इनकम कहां से होगा, तो जब कोई भी कॉलेज के अंदर या कोई भी स्कूल में कोई भी बिजनेस हो रहा होगा तो वहां से इनकम भी हो रही होगी, कोई सामान खरीद रहे होंगे, बेच रहे होंगे, तो उसमें प्रॉफिट हो रहा होगा, तो ये उसी से एडजस्ट होता चला जाएगा। सैलरी एक्सपेंस के ऊपर आता है तो ये किस मंथ का हमने सैलरी दिया हुआ है, यहाँ पर आप देख सकते हैं अप्रैल दिखा रहा है। ठीक, तो इसको आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर अप्रैल की जगह पर हमको अगले मंथ का पेमेंट करना है तो यहाँ पर डेट हमने लगाया 1 मई। फिर से हम अब यहाँ पर फिर से हमको चेंज करना पड़ेगा। अब अगले मंथ में हमने डाल दिया, ये गए हुए 23 दिन, ये गए हैं 25 दिन, ये गए हैं 28 दिन, ये गए हैं 30 दिन। सारी सैलरी ऑटोमेटिक चेंज हो गई। टोटल कितना हो रहा है, 61,318 रुपए 4 पैसे 40 पैसे, 61,318.40। तो यहाँ पर वाउचर के ऊपर आए, यहाँ पर हमने पेमेंट किया, सैलरी कितना है, सैलरी 61,318.40, 61,318.40। अब आकाश जैन को कितनी सैलरी मिल रही है इस महीने, आकाश जैन 14,342 रुपए 40 पैसे, 14,342 रुपए 40 पैसे। आकाश जैन के बाद आलोक कुमार को इस बार मिली 14,342.40, 14,342.40। फिर इसके बाद अमन को मिली 15,328। फिर लास्ट आता है अरविंद को 17,323.60। यही अरविंद की 20,000 रुपए यहाँ पर दिखा रहा है, 20,116 रुपए। तो यहाँ पर 14,342 दो बार हो गया, इस वजह से मिस्टेक दिखा रहा है। ऊपर है 11,000, आलोक को मिल गए 11,488 रुपए, ये यहाँ पर मिस्टेक हो गया, 11,488। फिर अमन को कितनी मिल रही है, अमन हो गए 15,328। आकाश जैन हो गए 20,160। ठीक है, देख सकते हैं सबकी इंप्लॉई की सैलरी क्लियर हो गई। इंटर करते चले आएंगे, ये चेक अब आप देख सकते हैं 12,301 नंबर चेक गया हुआ है, क्योंकि एक के बाद एक चेक चलता चला जाएगा। इंटर करते चले आएंगे। अब यहाँ पर आप जो सैलरी दे रहे हैं वो आप नरेशन डाल सकते हैं, गिविंग सैलरी पेड टू ऑल एम्प्लॉइज फॉर May 2022 मंथ। ठीक, इंटर करते चले, ये आपका क्लियर हो गया। अब अगर आप प्रॉफिट एंड लॉस में जाके देखें तो टोटल लॉस अब आपको दिखा रहा है 1,16,524 रुपए 80 पैसे। इसके ऊपर इंटर करें तो हमने अप्रैल में 55,000 दिया हुआ था और मई में 61,318 रुपए दिया हुआ है। तो टोटल यहाँ पर 1,16,524 रुपए 80 पैसे हो गया। तो इस तरह से आप सैलरी का पेमेंट कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें, और हमारी पुरानी कोई भी वीडियो देखने के लिए आप प्लेलिस्ट के ऊपर आ जाइए। अब आपको यहाँ पर अलग अलग टाइप की प्लेलिस्ट यहाँ पर दिख जाएंगी। थैंक यू।